अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 18(6). ओके, दैट इज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। हाँ। ओके, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स और फिक्स्ड असेट्स। ओके, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग मशीनरी वगैरह अगर हम लोगों ने परचेस किया है, ओके, और अगर हम लोग मशीन्स वगैरह सेल करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप लोग को जीएसटी जो भरना है वो नॉर्मली ट्रांजैक्शन वैल्यू पे भरना होता है। ओके, जितने भी मशीन बेचूंगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, लेकिन इन केस ऑफ सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, ओके, हम लोग को अलग अमाउंट के ऊपर जीएसटी भरना है। ठीक है, नॉर्मली किस पे भरते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब जो सेलिंग प्राइस रहेगा उसके ऊपर ही जीएसटी भरते हैं। ओके, लेकिन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स में हम लोग को थोड़ा अलग कैलकुलेशन करना है। उसका रीज़न यही है कि हम लोग कैपिटल गुड्स को लोअर प्राइस पे बेचने वाले हैं एज कम्पेयर टू परचेज प्राइस। लेकिन अगर हम लोग स्टॉक का बात करें, तो स्टॉक हमेशा कैसे सेल होता है? एट अ हायर प्राइस। तो गवर्नमेंट उधर सिंपल बोल देता है ट्रांजेक्शन वैल्यू, क्योंकि कोई भी पर्सन खुद का लॉस करने को रेडी नहीं रहेगा कि मैं सस्ते में बेचूं मेरा लॉस हो। तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, पर कैपिटल गुड्स के सेल की वजह से इन लोग को ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स के ऊपर जीएसटी कैसे भरना है आपको? सबसे पहला तो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, ये तो रहेगा ही पहले जैसा ही। और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर से। ओके, आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर, मतलब कि जिस टाइम पे हमने मशीनरी परचेज किया था वो टाइम पे हम लोगों ने कितना आईटीसी क्लेम किया, वो आईटीसी में से कितना माइनस करने का? 5% पर क्वार्टर। दोनों में से जो हायर रहेगा, ओके, वो हम लोग को पे करना है। समझ में आया पॉइंट? एक एग्जांपल लेते हैं। समझो 1 अक्टूबर 2026। ओके, ये डेट पर हम लोगों ने 10 लाख का समझो असेट परचेज किया। उसके ऊपर आईटीसी था 1,80,000। और हम लोग ये असेट को 31 दिसंबर 2027 को ओके सेल कर रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ 6,50,000। ओके, ये प्राइस पे सेल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करने का, देखो, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब 6,50,000 के ऊपर 18% करो, कितना आ रहा है? ओके, 117। और आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर। ओके, आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर। ठीक है, तो आईटीसी कितने का था? 1,80,000 माइनस 5% पर क्वार्टर। कितने क्वार्टर देखो? 5 क्वार्टर आएगा। 5 क्वार्टर। 25% माइनस किया। हाँ, डब्ल्यू नहीं है ये। डब्ल्यू नहीं, SLM मेथड है। ओके, 1,35,000। ओके, विच एवर इज हायर, तो हम लोग को 1,35,000 पे करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? ओके, तो ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 18(6). ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस। ये वैल्यू नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। ये परचेज प्राइस है, और ये परचेज प्राइस के ऊपर आईटीसी। डेप्रिसिएशन मानते हैं 5% पर क्वार्टर। टोटल 60 मंथ्स हम लोग लाइफ मानते हैं, 5 साल। ओके, एक साल में 4 क्वार्टर। ओके, तो 20 क्वार्टर हुआ। तो हर क्वार्टर को हम लोग 5% देंगे तो ही 100 होएगा ना। इसीलिए ये 5% पर क्वार्टर। समझ में आ रहा पॉइंट? ओके, अभी ये जो प्रोविजन है इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मोल्ड्स एंड डाइस। देखो मोल्ड्स, हाँ, शेप देना है चॉकलेट वगैरह का। ओके, मोल्ड्स, डाइस। डाइस मतलब जो कलरिंग वगैरह के लिए रहता है वो। ओके, जिक्स, फिक्सचर्स। जिक्स मतलब क्या, देखो, जो जिक्सॉ पजल अपन खेलते हैं ना, उसमें कैसे जिक्सॉ पजल खेलते हैं ना? जिक्सॉ पजल, हाँ,
तो फॉर एग्जांपल समझो, समझो कुछ इधर टूट बीट गया है, तो उधर हम लोगों ने क्या किया, उधर उसको रिप्लेस करने के लिए जिक्स को यूज़ किया। ओके, तो वो जिक्स करके रहता है, मतलब वो रिप्लेसमेंट में काम आता है। उसके बाद फिक्सचर, मतलब जो नट बोल्ट वगैरह होता है। ओके, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ी, वो सब फिक्स करने वाली चीज़ें। ओके, रिफ्रैक्टरीज, टूल्स, रिफ्रैक्टरीज एंड टूल्स, मतलब कि वो दोबारा यूज़ करते हैं हम लोग, कि अगर समझो कुछ ख़राब हो गया है, उसको रिप्लेस करके। ओके, टूल्स, टूल्स मतलब वही अपना हथौड़ी, पाना, पकड़। तो ये सब चीज़ों को अगर आप लोग बेच रहे हो, ओके, एज अ स्क्रैप, तो फिर जीएसटी आप लोग को भरना पड़ेगा ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही भरना है, क्योंकि ये सब जो असेट्स है, ओके, वो कैसे रहते हैं, ये लोग को यूज़ ज़्यादा नहीं रहता है। नॉर्मली असेट्स जो रहते हैं वो 5-5 साल यूज़ होते हैं। ओके, लेकिन ये असेट्स तो 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कंज्यूमेबल्स टाइप है ये। ओके, इसके लिए इसके ऊपर क्या वैल्यू पर जीएसटी भरना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी भरना है। ठीक है। तो अपना 18(6) खत्म हो गया। नेक्स्ट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 18 कंप्लीट हो गया पूरा। पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू आईटीसी। पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में जाओ। पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू आईटीसी, मिला? पेज नंबर बोलो। पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू आईटीसी, चैप्टर ही है अलग से। पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में जाओ। हाँ, नए चैप्टर का आधा पार्ट इस चैप्टर से कनेक्टेड है। पिंक कलर में रहेगा। पिंक ही है क्या, देखो। हाँ, बराबर। कौन सा? हाँ, बाद में कर। हाँ, पेज नंबर 41। हाँ, ऊपर का चार्ट है ना, वो हम लोग कर। ऊपर का चार्ट जो है ना वो। हाँ, चलो सुनो अभी। एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है फिक्स। ओके, इसका 4 मार्क फिक्स रहता ही है। 100%, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। ठीक है। और ये अगर नहीं आता है तो फिर एग्जाम में जाने का ही नहीं। ओके, इसको ऑप्शन में छोड़ना है तो एग्जाम में ही नहीं जाने का। ओके, उतना इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों को कोई भी पूछेगा ही कि ये वाला पार्ट बताओ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी। ये सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग कर। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू आईटीसी, मतलब हम लोग के पास आईटीसी अगर है, ओके, हम लोग के पास 3 टाइप का आईटीसी पॉसिबल है। ओके, आईजीएसटी आईटीसी, सीजीएसटी आईटीसी और एसजीएसटी आईटीसी। ओके सर, 3 टाइप का आईटीसी पॉसिबल है। और हम लोग को 3 टाइप का लायबिलिटी भी पॉसिबल है। ओके, आईजीएसटी लायबिलिटी, ओके, सीजीएसटी लायबिलिटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी। ओके, तो 3 टाइप के आईटीसी, 3 टाइप के लायबिलिटी। ओके, इस तरीके से पॉसिबिलिटी है। अब देखो, अभी कौन सा आईटीसी किसके सामने पहले यूज करना है वो हम लोग को सीखना है इस वाले पॉइंट में, इस वाले पार्ट। ओके, मतलब हम लोग के पास अगर आईजीएसटी का आईटीसी है तो वो किधर यूज कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग सीखेंगे। देखो, कौन सा आईटीसी पहले यूज करना है और किसके सामने पहले यूज करना है, 2 चीज सीखना है। ओके, कौन सा आईटीसी पहले हाथ लगाना है, और उसको हाथ लगाया तो क्या पे करेंगे उससे। ओके, वेदर आई, वेदर सी, वेदर एस। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है? तो एकदम अगर एक सेंटेंस में इसको खत्म करूँ, तो ये जो सीक्वेंस लेगा ना, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीसी का, ये सीक्वेंस में हम लोग आईटीसी को उठाएंगे। ठीक है। और सेकंड स्टेप, पहले खुद का पेट भरो और बाद में दूसरे का। मतलब आईजीएसटी आईटीसी लिया तो सबसे पहले हम लोग किधर यूज करेंगे, आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए यूज करेंगे। आईजीएसटी आईटीसी से हम लोग सबसे पहले किधर यूज करेंगे, आईजीएसटी का लायबिलिटी। ओके, उसके बाद भी अगर आईजीएसटी का आईटीसी बच गया
तो हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को दे सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा। ओके, इक्वली भी दे सकते हैं। ओके, हम लोग को जैसा चाहिए वैसा देना पड़ेगा। ओके, वो हम लोग सीखेंगे। तो ये खाली इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद सीजीएसटी के आईटीसी को हम लोग यूज़ करेंगे। किधर यूज़ करेंगे? हाँ, सबसे पहला सीजीएसटी के लायबिलिटी के लिए। ओके, और फिर आईजीएसटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपस में एक दूसरे के सामने यूज नहीं हो सकता। ओके, स्पेशल पॉइंट है। देखो, नहीं तो ये सब हम लोग पढ़ने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि अगर फिर सब आईटीसी सब लायबिलिटी के लिए यूज हो रहा है तो कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा। देखो, सिंपल लायबिलिटी माइनस आईटीसी करते, तो कोई भी लायबिलिटी माइनस कोई भी आईटीसी करो आंसर तो सेम ही आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक डिफरेंस है। सीजीएसटी का आईटीसी कैनॉट बी यूज्ड टू पे एसजीएसटी का लायबिलिटी, एंड एसजीएसटी का आईटीसी कैनॉट बी यूज्ड टू पे सीजीएसटी का लायबिलिटी। ओके, तो ये डिफरेंस को ध्यान में रखना। नहीं नहीं, आईजीएसटी का आईटीसी कैन बी यूज्ड फॉर एवरीवन। हाँ, मैं वही, सीजीएसटी का आईटीसी कैनॉट बी यूज्ड फॉर एसजीएसटी लायबिलिटी, बट आईजीएसटी का आईटीसी कैन बी यूज्ड फॉर एवरीवन। ओके, समझ में आ रहा पॉइंट? उसके बाद एसजीएसटी का आईटीसी बोलो, अभी राइट आंसर देना। एसजीएसटी का आईटीसी किधर यूज करेंगे? बराबर, पहले एसजीएसटी बाद में आईजीएसटी। समझ में आया पॉइंट? सीक्वेंस क्लियर हो गया क्या? ओके, एक बार मैं ये सीक्वेंस बनाता हूँ। फिर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। आईजीएसटी लायबिलिटी, ओके, सीजीएसटी लायबिलिटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी। ओके, तीन टाइप का लायबिलिटी है और तीन टाइप का आईटीसी। ठीक है, सबसे पहला देखो, हम लोग नंबरिंग डालते हैं अभी। सबसे पहले हम लोग कौन सा आईटीसी को यूज करना स्टार्ट करेंगे? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का आईटीसी किधर यूज होगा? आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए, तो इधर वन लिखूंगा। बराबर। और बाद में जो आईजीएसटी का आईटीसी बचा है, फॉर एग्जांपल आईजीएसटी का लायबिलिटी 70,000 है और आईजीएसटी का आईटीसी 1 लाख है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बचा रहेगा? 30,000। तो ये 30,000 मैं इन दोनों के लिए यूज कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर 2 और 3 नहीं लिखूंगा, 2 और 2 लिखूंगा, क्योंकि मेरे को जो प्रोपोर्शन में यूज करना है मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मुझे चाहिए पूरा का पूरा सीजीएसटी के लिए वापरू तो वापर लूंगा, मेरे को चाहिए कि एसजीएसटी के लिए वापरू वापर लूंगा। 50-50 करना है तो भी चलेगा। और 50-50 नॉर्मली लोग करते हैं। ओके, नॉर्मली क्या करते हैं? 50-50। ओके, उससे आंसर बेटर आता है। हम लोग करेंगे तब समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है? उसके बाद सीजीएसटी का आईटीसी किधर यूज करेंगे? पहले सीजीएसटी, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा? नहीं, 3 3 कंटिन्यूएशन में आता है। 1 2 हो गया ना, अभी 3। हाँ, उसके बाद इधर 4। समझ में आया पॉइंट? और यहाँ पर हम लोग कुछ भी यूज नहीं करेंगे। होगा, और इधर 5 और 6। सबको समझा? क्लियर यूटिलाइजेशन। ओके, आईजीएसटी का आईटीसी पहले खुद के लिए, बाद में दूसरों के लिए। सेम विथ सीजीएसटी, सेम विथ एसजीएसटी। लेकिन एक पॉइंट सिंपल याद रखने का, सीजीएसटी का आईटीसी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एसजीएसटी लायबिलिटी एंड एसजीएसटी आईटीसी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सीजीएसटी लायबिलिटी। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है सबको? Okay. तो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर धीरे धीरे नया नया कंसेप्ट ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर। ठीक है।
तो अभी हम लोग ना ये वाले केसेस करेंगे। देखो अभी ये क्वेश्चन समझ लो पहले किस तरीके से। आईजीएसटी का लायबिलिटी है, आईजीएसटी का सीजीएसटी का लायबिलिटी और एसजीएसटी का लायबिलिटी, तीनों लायबिलिटी अपने सामने। ओके, और तीन टाइप का आईटीसी अपने सामने। ओके, बोलो आईजीएसटी का आईटीसी पहले की तरह यूज करेंगे आईजीएसटी के लायबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर 140 यूज करेंगे। अभी भी 40 बचा है। ओके, तो अभी से याद रखने का, इसको हाफ हाफ करना है। ओके, तो अभी हम लोग को यहाँ पर 20,000 देना है सीजीएसटी के लिए और 20,000 देना है एसजीएसटी। समझ में आ रहा पॉइंट? ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सीजीएसटी को यूज करेंगे किसके सामने? सीजीएसटी मतलब हम लोग का देखो, सीजीएसटी ना 75 के लायबिलिटी में से ओके 20 ऑलरेडी पेड है, तो 55 इज आउटस्टैंडिंग। क्या हमारे पास 55,000 का सीजीएसटी का आईटीसी है क्या? देखो, अगर है तो इसको वापर लो, बराबर। तो यहाँ 55,000 हम लोग यूज कर लें, और जो बचा हुआ 10,000 है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ में। ओके, और नेक्स्ट मंथ के लायबिलिटी के सामने यूज होएगा। समझ में आप, नेक्स्ट मंथ के लायबिलिटी के सामने यूज होएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ का जो भी आईटीसी रहेगा, ओके, दैट आईटीसी वुड बी इंक्रीज्ड बाय 10,000, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस ये वाला कैरी फॉरवर्ड होएगा। समझा पॉइंट? ओके, नेक्स्ट स्टेप बोलो। इधर 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 कुछ लिखेंगे कि नहीं? क्योंकि आईजीएसटी ऑलरेडी पेड है, ऑलरेडी पेड है, इसका लायबिलिटी जीरो ही है। समझ में आ रहा पॉइंट? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये 65,000 इधर आएगा, सॉरी 55,000 आएगा। क्लियर है पॉइंट? और 10,000 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड आएगा। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बोलो। आईजीएसटी का आईटीसी है, लायबिलिटी है, बोलो फटाफट। हाँ, 120 पूरा का पूरा जाएगा। हाँ अभी देखो, नहीं वो वाला कंटिन्यूएशन में मत करो, ये अलग से क्वेश्चन है। हाँ बोलो, अभी आगे क्या करेंगे? 75 इधर। हाँ, इधर 75,000। बराबर है। ओके, इधर 75 और बचा हुआ बैलेंस। समझ में आया क्या पॉइंट? क्लियर हो रहा है क्या? देखो सीक्वेंस उल्टा नहीं करना, पहले इधर 4 और बाद में उधर 75 नहीं लिखना है। समझ में आया पॉइंट? पहले 75 बाद में 4। क्या पता 75 वापरने के बाद बचे ही नहीं। ओके, तो पहले हमेशा खुद का पेट भरना है, बाद में फिर हम लोग को दूसरे का हेड का देखना है। समझ में आया क्या पॉइंट? चलो अगला वाला। 133। ओके, 75 बैलेंस। समझ में आ रहा पॉइंट? ओके, चलो नेक्स्ट। देखो अभी सुनो, ये जो 7,000 है ना, इसको कैरी फॉरवर्ड किया। देखो अभी केस 3 केस 4 दोनों कनेक्टेड है। ओके, तो 7,000 रुपया जो एसजीएसटी का बैलेंस था, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, और इस मंथ का ये सब कुछ है। ओके, ये आईटीसी है और ये लायबिलिटी। ठीक है, सो टोटल आईटीसी इतना हो गया मेरे को। ओके, और टोटल लायबिलिटी मेरा ये रहा। तो मेरे को ये लायबिलिटी को इस आईटीसी से पे ऑफ करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। हाँ, आईजीएसटी का आईटीसी 150 है, 147। हाँ, उसके बाद 1,500 और 1,500। समझ में आ रहा पॉइंट? उसके बाद इधर पूरा 45, और फिर भी भरना पड़ेगा तो भरना पड़ेगा कैश में, हाँ? अगर ये सब होने के बाद भी अगर नहीं जा रहा है तो फिर हम लोग को जेब से भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा फिर। यस, अगर हम लोग का आउटपुट माइनस इनपुट के बाद भी इधर आंसर आ रहा है तो जेब से भरने का। हाँ, वही वही भरने को तो है। क्या बात है? वही हम लोग सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे वो।
वो सीखेंगे, इसीलिए इसको रेड कलर में रखा है। इसीलिए इसको रेड कलर में रखा है कि हम लोग को ऐसा नहीं करना है। देखो पहले जो सीखा है वो डाल रहे इधर, उसके बाद सेम क्वेश्चन नीचे है, देखो ये वाला वैल्यू, वो सही सही तरीके से नीचे है। तो पहले हम लोग गलत करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सही का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चलो अभी बताओ मेरे को 52, पूरा 50,500 यूज़ करेंगे, सबको समझ में आया? अभी ये वाला चीज़ करने से क्या हुआ, हम लोग की जेब से 5,500 जाने वाला है और 1,500 अभी भी बचा है। ओके, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाँ, प्रपोर्शन को चेंज करके। अभी वो कैसे करना है वो सुनो। हाँ, उसको कैसे करना है वो सुनो। देखो अभी तो तुम लोग ओरली बोल रहे हो, लेकिन इसका एक कुछ सिस्टम होना चाहिए। ओके, अभी ये जो सिस्टम है वो हम लोग ने, मतलब मैंने खुद ने डेवलप किया है, तो फिर ये पेपर में नहीं करना है, पेपर में रफ पेज पे करना है वो। ओके, करेक्टर के सामने खाली इतना ही दिखना चाहिए उसको। ठीक है, अभी सुनो ये क्या। अभी जब कभी भी तुम लोग को सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी अलग दिखाई दे, जब कभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी अलग दिखाई दे, तो आईजीएसटी के बचे हुए आईटीसी को 50-50 नहीं बांटना है। मतलब 50-50 कब बांटना है, जब ये दोनों इक्वल रहेगा। समझ में अपन, ये दोनों इक्वल तो आईजीएसटी का बचा हुआ आईटीसी इक्वल ही जाना चाहिए। सबको समझ में, नहीं 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 तो इसके रेशियो में नहीं। हम लोग सीखेंगे वो रेशियो, नहीं हम लोग सीखेंगे रेशियो, सुनो सुनो। अगर इक्वल रहेगा तो 50-50, इक्वल नहीं रहेगा तो क्या, अभी हम लोग सीखते हैं क्या करने का। सबसे पहला तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के आईटीसी को इधर लिखना है एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं, एज इट इज आईटीसी लिखने का। दोनों में से जो हायर साइड है वो दोनों बाजू लिखने का। बरोबर, कितना शॉर्ट पड़ रहा है वो देखो। 7,000, 3,000, मतलब वैसे तो 3,000 ही अपने पास। ठीक है ही 3,000। हाँ वैसे शॉर्ट तो 7,000 है। मान के चलो यहाँ पर 30,000 होता, फॉर द टाइम बिंग ऐसा अज्यूम करो। शॉर्ट कितना है अपने पास, 7, तो इधर मैं 7,000 लिखूंगा, तो दोनों इक्वल हो गया। अभी ये 7,000 का इंटरप्रिटेशन क्या है, जो आईजीएसटी का 30,000 हम लोग को इन दोनों में बांटने का है, सीजीएसटी एसजीएसटी में। ओके, वो आईजीएसटी में से पहला 7,000, ओके, वो सीजीएसटी के लिए जाएगा। समझो ये 30,000 बचा आईजीएसटी का आईटीसी, हम लोग को 30 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग को क्या करने का, 30 में से पहला 7,000 किसको देना है, सीजीएसटी को। तो फिर जो बचा है, कितना बचा, 23। अभी हम लोग हाफ हाफ करेंगे। हाफ हाफ मतलब 11,250 और 11 अभी हाफ हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हो गया। समझ में आया पॉइंट। अभी यहाँ पर 11,250, देखो ये तो मैंने आईटीसी लिखा। ओके, जो हायर साइड है वो दोनों बाजू लिखा। अभी 11,250, 11,250 सबको समझ में आया। तो अभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या हुआ, आईजीएसटी के 30,000 में से, ओके, आईजीएसटी के 30,000 में से 7 प्लस ये, ओके, 18,250 वुड बी फॉर सीजीएसटी एंड 11,250 वुड बी फॉर एसजीएसटी। ओके, दिस इज अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। अगर 30,000 का आईटीसी होता तो ऐसा कुछ करते। ओके, अगर 30,000 का आईटीसी होता तो हम लोग 18,250 सीजीएसटी को देते हैं, क्योंकि पहले 7 तो देना ही है उसको प्रायोरिटी पे, बाद में 11,250। देखो टोटल आईटीसी अगर आईजीएसटी का मेरे पास 30,000 होता, तो उससे पहले मैं क्या करता, उस शॉर्टफॉल को पहले फिल कर लेता। शॉर्टफॉल को फिल करने के बाद दोनों इक्वल हो गया, फिर जो बचा हुआ आईजीएसटी है वो 50-50। ओके, तो अभी क्या करने का, शॉर्टफॉल के लिए जितना वापरा प्लस जो हाफ हाफ किया, दोनों का टोटल वुड बी द एक्चुअल प्रोपोर्शन। ओके, जितना यूज करना। नहीं, स्टेप वाइज करेंगे तो ऐसा होएगा ही नहीं। हाँ हाँ, तो ये स्टेप ही नहीं आएगा। हाँ, ये स्टेप कभी आएगा जब आईजीएसटी का आईटीसी ज्यादा है। ये कुछ नहीं कर सकते, वो तो सीक्वेंस में जाने का है वो। हाँ, खाली आईजीएसटी का आईटीसी बचेगा तब भी ही ये स्टेप आएगा, उसके अलावा ये स्टेप ही नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट। चलो अभी मेरे को बताओ, अपन ये क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर देखो, देखो अभी हम लोग का शॉर्टफॉल 7 है,
लेकिन उतना है भी नहीं हमारे पास, है ही 3,000। तो पूरा का पूरा 3 CGST का वापरेंगे, समझ में आया पॉइंट? ओके, तो 3 ही है तो पूरा 3 इधर वापरो। हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप नॉर्मली करो फटाफट, चलो। हाँ, इधर पूरा 45 वापरेंगे और यहाँ पर पूरा 52 वापरेंगे। अभी इससे हम लोग को भरने को 4,000 आया। पहले कितना भरने आ रहा था? 5,500 भरने आ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पर अपना पैसा तो ब्लॉक होता ना। अभी ये तो हजारों में दिख रहा है, अगर ये 55 करोड़ और 40 करोड़ रहता तो 15 करोड़ का सेविंग हो गया ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आपका? सबको क्लियर है क्या? कंफ्यूजन नहीं है? चलो ये वाला ट्राई करो। अच्छा, ये RCM का केस है, मैं और एक केस तुम लोग को देता हूँ बना के, तुम लोग खुद से ट्राई करो। करो, ये वाला करो, नोटबुक में करो सब लोग। हो गया? कितना आंसर है? कौन से इसमें? और बैलेंस? मतलब एक में आएगा, आप जो दोगे वो, पर CGST को ज्यादा परसेंट। दोनों में करने को है। 1,050 नहीं नहीं, ऐसा वही नहीं, एग्जैक्ट स्लिप पे लूँ, स्प्लिट ही जैसा मतलब सिखा है वैसे जी। वो साइड पे लिख के शॉर्ट, दो जीरो में जीरो, और अगर पूरे को अगर एक में करोगे तो 2,100। ऐसा नहीं कर, जैसा भी वो बताया ऐसे ये, बट परफेक्ट जो मैंने बताया वो। और एक करो इसको 260 करके।
ये वाला होने के बाद इसको 260 करो। हाँ, नहीं नहीं, कौन से हेड में बचेगा वो सोचना है। कौन से हेड में बचेगा वो सोचना है। इसको 260 करके ट्राई करना है अभी। 250 करके ट्राई किया, उसके बाद 260, दोनों आंसर एक साथ आ जाओ। 260 अभी वाला 260 का न्यू न्यू कुछ। वापस करो, वापस करो। तुमने 260 वाला किया क्या अभी? चलो अभी हम लोग पहले 250 वाला ट्राई करते हैं। सुनो सुनो, पहले 250 वाला ट्राई करते हैं, बाद में 260 वाला। हम्म। चलो सुनो, अभी 250 का मेरे पास आईजीएसटी का आईटीसी है। ओके, मैं उसको किधर यूज़ करूँगा सबसे पहला? आईजीएसटी के लिए। ओके, तो यहाँ पर 250 में से 210 यूज़ करूँगा, सबको समझ में आया? अभी 40 बचा है। ओके, अभी मेरे को इक्वली नहीं बांटना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग है। ओके, तो क्या करेंगे, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर सीजीएसटी का 82,500 और यहाँ पर 71,400। ओके, अभी जो हायर साइड है वो दोनों बाजू लिखूंगा। ठीक है, अभी कितना शॉर्ट पड़ रहा है? ओके, 11,100 शॉर्ट पड़ रहा है, मतलब कि ये 40 में से 11,100 तो एसजीएसटी के लिए जाएगा। ओके, उसके बाद जितना बचेगा 2,800, उसको हाफ हाफ करना पड़ेगा। 14,450, 14,450, समझ में आ पॉइंट? सो एक्चुअल यूटिलाइजेशन कितना हो गया? दिस प्लस दिस। समझ में आ पॉइंट? तो इसको हम लोग इधर कॉपी पेस्ट करते हैं। समझा पॉइंट? चलो अभी नेक्स्ट स्टेप। 82,500 और यहाँ पर 71,400, सबको समझ में? सबको क्लियर है क्या? ओके, चलो आया अभी समझ में? 260 वाला बताओ अभी फटाफट। कौन से हेड में वो भी बोलो। अच्छा, दोनों हेड में इक्वली बच रहा है, ठीक है। चलो सुनो, अभी एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। करना और टाइम चाहिए थोड़ा। हाँ करो। नहीं तो फिर अगली बार एक हेड में भरने को आएगा। एक हेड में भरने आएगा। हाँ, इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग से 50-50 करते हैं। भी यहाँ पर देखो, एक एक्सेल शीट बनाया मैंने। तुम लोग ऑफिस में जब तुम लोग जाओगे ना काम करने में, तब तुम लोग को काम आएगा ये। देखो इसमें क्या करना है, इसमें खाली वैल्यू डालना है आईटीसी का और लायबिलिटी का। ओके, सेट ऑफ ऑटोमेटिक करेगा। अपन क्या करते हैं, शॉर्टफॉल को फिल करते हैं, फिर यूज़ हाफ हाफ करते हैं। कभी कभी शॉर्टफॉल ही उतना रहता है कि पूरा हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा खुद से ही कर देगा। ओके, तो एक इसमें वैल्यू डालता हूँ। 260 वाला इससे सॉल्व करते हैं। ओके, देखो अभी इसमें लायबिलिटी डालने का।
फिर आईटीसी डालना। ये आईटीसी लायबिलिटी, आईटीसी और लायबिलिटी दोनों हम लोगों ने डाल दिया। फिर उसके बाद खाली कैलकुलेट आईटीसी यूटिलाइजेशन। भी आंसर तुम लोग की इससे मैच होना चाहिए। समझ में आया पॉइंट? यही क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ओके, ऑफिसेस में ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मली मैनुअली करने में बहुत एरर करते हैं। ओके, अभी तो तुम लोग स्टूडेंट हो इसीलिए तुम लोग अभी राइट कर रहे हो, पर जब भी क्लाइंट का डेटा रहेगा इतना ह्यूज, तो उसमें क्या हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। ओके, तो ये शीट एक हम लोग को क्रॉस रेफरेंस के लिए काम आएगा। समझ में आया पॉइंट? ओके, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते तुम लोग, इसको हाथ नहीं लगा सकते। ओके, इसको कुछ भी नहीं कर सकते, ये पूरे शीट को कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, खाली तुम लोग को इधर ही फिगर डालना है बस, इतना ही। ओके, वो चेंज होएगा ही नहीं, जब तक लॉ चेंज नहीं होएगा तब तक वो चेंज नहीं होएगा। ओके, चलो अभी हम लोग आरसीएम का स्टेप सीखते हैं। ये आया है सब लोगों को? अभी आरसीएम का एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे। देखो, आरसीएम का लायबिलिटी जो रहता है ना, वो हम लोग को हमेशा कैश में पे करना पड़ता है। कैसे पे करना हम लोग को? कैश में कंपल्सरीली पे करना है। तो आरसीएम का लायबिलिटी शुड नॉट बी एडेड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ओके, जो ऊपर लिखा है ना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उसमें ऐड नहीं करना है उसको। क्यों ऐड नहीं करना है? क्योंकि अगर हम लोग उसमें ऐड करेंगे तो आईटीसी से पे ऑफ हो जाएगा। ओके, हाँ, आरसीएम कैन नॉट बी पेड थ्रू आईटीसी, तो हम लोग इसको आउटपुट में ऐड नहीं करेंगे। ओके, उसको किधर ऐड करेंगे हम लोग? नीचे अलग से ऐड करेंगे, मतलब एफसीएम का जो लायबिलिटी निकाल रहे हैं ना अपन अभी, अभी वाले स्टेप के नीचे ऐड करना है। यहाँ पर देखो आरसीएम का प्लेसमेंट किधर करना है। ऊपर ऐड करने का प्रॉब्लम समझ में आया? ऊपर ऐड करने से क्या हो जाएगा? हाँ, आईटीसी से सेट ऑफ हो जाएगा। ओके, आउटपुट वुड बी, सॉरी, आरसीएम वुड बी पेड ऑफ थ्रू आईटीसी, लेकिन वो लॉ नहीं है। ओके, इट शुड बी पेड इन कैश, तो इसको नीचे ऐड करना है। सबको समझा पाए? तो अभी ऐड करेंगे ना आरसीएम में हम लोग। आरसीएम के आईटीसी से एफसीएम का लायबिलिटी पे कर सकते हैं। आरसीएम के आईटीसी से एफसीएम का लायबिलिटी पे कर सकते हैं, लेकिन आरसीएम का लायबिलिटी हम लोग एफसीएम से या तो किसी भी आईटीसी से पे नहीं कर सकते। ओके, तो हम लोग लायबिलिटी पे नहीं कर सकते, इसीलिए इधर ऐड नहीं करेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऐड करें। लेकिन आरसीएम भरते ही अपने को आईटीसी मिलेगा, तो ये जो आईटीसी है इसको बढ़ा देने का अपने को। ओके, इट शुड बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर ये 74 के जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, 77। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? देखो, आईटी आरसीएम का जो है ना, आरसीएम, इसका दो इफेक्ट देने का। पहला इफेक्ट नीचे अलग से ऐड करने का, दूसरा इफेक्ट आईटीसी में ऐड करने का। समझ में आया? आरसीएम का लायबिलिटी कैसे पे होता है, हमेशा कैश में, इसीलिए आउटपुट में ऐड नहीं करने का, नीचे अलग से ऐड करने का। मतलब आपका आउटपुट नॉर्मली जीरो भी आ रहा होगा, फिर भी आरसीएम का लायबिलिटी होगा तो पे करना पड़ेगा। समझ में आया पॉइंट? और आईटीसी में ऐड करना है आपको सेम मंथ में, मतलब जिस मंथ का लायबिलिटी है उसी मंथ के आईटीसी में हम लोग उसको ऐड करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तुम लोग को यहाँ पर 77 77 क्लियर हो गया सब लोगों को? तो अभी इसको नॉर्मली सॉल्व करो, फटाफट बोलो। 140, अभी 20 20 की कुछ अलग, 20 20, क्योंकि वो दोनों सेम है। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है? हाँ, अभी 55 की 58, पक्का? हो गया? समझ में आया? मतलब अपने पास बैलेंस भी बचेगा, और हम लोग को पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो आरसीएम का लायबिलिटी है, वी हैव टू पे इन कैश ओनली। आया सबको समझ में? डन? ओके, तो अपना ये यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। सबको समझा है क्या? पिछला वाला लिख के है? पिछला वाला लिखा है ना, इसको लिखो।
वही दिया था ना वो पीडीएफ। कौन से? ओके, नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ वारंटी सर्कुलर। अपना ये चैप्टर तो खत्म हो गया। ओके, इसका कुछ सर्कुलर्स हम लोग के लिए बाकी था, वो हम लोग कर रहे हैं अभी। आईटीसी चैप्टर का लास्ट पेज। तो यहाँ पर देखो अभी, ऐसे देखो, वारंटी सर्कुलर भी हम लोग कर रहे हैं। पहले एक केस समझ लेते हैं कि ये सर्कुलर में हम लोग को क्या सीखने मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एचपी करके जो कंपनी है लैपटॉप वाला, ओके वो है। ओके, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके, और यहाँ पर अपन है, बरोबर। अभी एचपी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को लैपटॉप बेचता है। ओके, और डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग को बेच रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग को जो प्राइस पे सेल कर रहा है, इट इज रुपीज 40,000। ओके, विच इंक्लूड्स 1 ईयर वारंटी। ओके, विच इंक्लूड्स 1 ईयर वारंटी, मतलब 1 साल का वारंटी इसके अंदर ही है। मतलब 1 साल में अगर मेरे लैपटॉप को कुछ भी हुआ तो मैं किसके पास जाऊंगा? डिस्ट्रीब्यूटर। वो मेरे को फ्री में करके देगा। समझ में आ गया पॉइंट? वो कुछ भी चार्ज नहीं लेगा। इज इट वेरी क्लियर? तो यहाँ पर समझो मेरा बैटरी का इशू हो गया लैपटॉप में। अगर मेरा बैटरी का समझो इशू हो गया तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊंगा। और डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बोलूंगा कि भाई मेरे को बैटरी क्या करके दो, रिप्लेसमेंट करके दो। अब वो मेरे को बैटरी रिप्लेस करके देगा, लेकिन कुछ पैसा लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, कुछ भी पैसा नहीं लेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो फ्री में क्यों करके दे रहा हूँ? हाँ, क्योंकि वारंटी पीरियड में है ये। ओके, अभी ये बैटरी रिप्लेस करेगा तो बैटरी लाएगा कहाँ से? क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम लोग को एक्सप्लोर कर रहा है। ओके, बैटरी इसको रिप्लेस करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक एक करके। सबसे पहला, खुद के पास बैटरी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या कोशिश करेगा वो? हाँ, सबसे पहला कोशिश क्या करेगा, एचपी से बैटरी मंगवा लूँ फ्री में। या तो फिर मैं लैपटॉप ही एचपी के पास भेज दूँ, ताकि वो बैटरी डाल के मेरे को दे दे। समझ में आया पॉइंट? मैं पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ, सेंड लैपटॉप टू एचपी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी। सबको समझ में आया? ओके, सेकंड ऑप्शन सोचो अभी। अगर समझो कि ये बंदा बोलता है मेरे को अर्जेंट है, आज क्या चाहिए। ओके, और एचपी जो है बोलता है कि 7-8 दिन लगेगा। बोलो अभी। वेरी गुड। ओके, तो परचेजेस फ्रॉम ओपन मार्केट। हाँ, एंड रीइंबर्सेस फ्रॉम एचपी। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, और ऑप्शन है, और एक लास्ट ऑप्शन, जो सबसे पहला तुम लोगों ने बोला था। हाँ, ओके, खुद के पास ही बैटरी रहेगा। ओके, खुद के पास ही बैटरी रहेगा। वो क्या करेगा, उस बैटरी से रिप्लेस कर देगा। और बाद में वो बैटरी जो है, वो किससे मंगवा लेगा? एचपी से मंगवाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ, सुनो अभी, यहाँ यहाँ पर देखो। रिप्लेसेस बैटरी, रिप्लेसेस बैटरी। नहीं नहीं, वारंटी, हाँ हाँ, क्या क्या? वारंटी, हाँ, वारंटी में है ना ये। ओके, तो ये उसके पास ही जाएगा ना। अगर बाहर से ही रिपेयर करवाने का रहता है तो फिर तो, हाँ,
रिप्लेसेस बैटरी फ्रॉम ओन स्टॉक एंड देन, ओके, इसके अंदर दो ऑप्शन पॉसिबल है। ओके, पहला, देन आस्क्स एचपी टू सेंड वन बैटरी, या तो दूसरा सोचो क्या हो सकता। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ, देखो इसमें क्या हो सकता है, सुनो सुनो सुनो। अगर समझो कि एचपी ने डिस्ट्रीब्यूटर को 10 बैटरी सेल किया था। ओके, उसमें से एक बैटरी उसने वापरा फॉर रिप्लेसमेंट। अभी कितना बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर के पास बचा है? 9 बैटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोच रहा है कि मैं 9 बैटरी का ही पैसा देता हूँ आपको। देखो, आपने इनवॉइस कितने बैटरी का बनाया? 10 बैटरी का। क्योंकि एक मैंने क्या किया हुआ है, फ्री में रिप्लेस कर दिया है। तो अभी मैं आपको कितने बैटरी का पैसा देना चाहिए? 9 बैटरी का। या तो आप मुझे एक बैटरी भेजो फ्री में, या तो मुझसे 9 बैटरी का पैसा लो, बात तो एक ही है। और सीखेंगे ना उसका सोल्यूशन। पर ये केस तो पॉसिबल है ना। समझ में आया क्या पॉइंट? मतलब उसने इनवॉइस कितने का बनाया है? 10 बैटरी का। ओके, लेकिन मैंने एक बैटरी फ्री में रिप्लेस किया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये बैटरी का मैं पैसा नहीं दूंगा। ओके, तुम्हारा कॉस्ट है, मेरा कॉस्ट नहीं है, तो मैं पैसा नहीं दूंगा। समझ में आया पॉइंट? तो मैं पैसा कितने को बैटरी का दूंगा? 9 बैटरी का। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या सिचुएशन बनेगा, और उसका सोल्यूशन क्या? देखो, एक एक हम लोग पॉइंट जो लिख रहे हैं ना, ये सबका हम लोग सोल्यूशन निकालने वाले हैं। पेस आफ्टर reducing द कॉस्ट ऑफ रिप्लेस्ड बैटरी। सबको समझ में आया पॉइंट? चलो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो अभी। एचपी सबसे पहला केस में जाते हैं, सेंड लैपटॉप टू एचपी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी। ओके, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोगों ने लैपटॉप भेज दिया एचपी को। एचपी ने क्या किया? हाँ, रिप्लेस किया, मतलब कि एचपी ने बैटरी परचेज किया रहेगा कहीं से तो, और वो बैटरी एचपी फ्री में रिप्लेस कर रहा है। कैसे रिप्लेस कर रहा है? फ्री में। तो अभी यहाँ पर फ्री में रिप्लेस करने की वजह से आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं, एचपी को ये सीखना है अपने को। क्वेश्चन समझ में आया क्या? लैपटॉप जो है ना, वो एचपी के पास आया। ये एचपी के पास स्टॉक था बैटरी का, सब बैटरी पे आईटीसी लिया उसने, कहीं से तो खरीदा रहेगा। वो खरीदा हुआ आईटीसी लिया हुआ बैटरी वो फ्री में लगा रहा है। क्वेश्चन इज वेदर एचपी हैज टू रिवर्स आईटीसी, क्योंकि वो फ्री में बैटरी दे रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। ओके, उसने सेल्स के टाइम पर पैसा ले लिया कस्टमर से। ओके, तो अभी वो आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्चुअली में फ्री में नहीं है। समझ में आया पॉइंट? इट इज नॉट फॉर फ्री। एवरीवन क्लियर? हाँ, समझ में आया पॉइंट? तो यहाँ पर इसको हम लोग फ्री में जो भी सेल कर रहा है उसको हम लोग आईटीसी रिवर्स नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उसी के अंदर, क्या उसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो कंसिडरेशन नहीं ले रहा है। हाँ, शेड्यूल वन में फॉल करेगा कि नहीं? मेरा दो, शेड्यूल वन में फॉल करेगा कि नहीं करेगा? थोड़ा आगे दो। शेड्यूल वन में नहीं आएगा। पर सर मतलब सप्लाई तो नहीं होगा। सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, और कंसिडरेशन नहीं है उसके लिए नहीं। सुनो, ऑलरेडी पैसा मिल चुका है उसको। देखो, वारंटी के टाइम पर ऑलरेडी उसने, मेरा 20 जमा था उसमें से। देखो, सप्लाई हम लोग कब मानते हैं? जब भी फ्री में बेचा रहेगा और आईटीसी लिया रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने फ्री में बेचा ही नहीं है उसको। ओके, वारंटी का जो प्राइस है ना, वो पहले से हम लोगों ने ले लिया। ओके, सो ये सप्लाई पहले माना जा चुका है।
इसके लिए आज के तारीख पे इसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। समझ में आया पॉइंट? हाँ, सप्लाई नहीं होगा। सुनो, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। वारंटी का जब पैसा मिला था ना, ये जो 40,000 मिला था ना, ओके, वही टाइम पे क्या हो चुका था, सप्लाई हो चुका था। तो अभी अगर हम लोग उसको फ्री में करके दे रहे हैं तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। सबको समझाया पॉइंट? तो इट इज़ जस्ट फ्री, लेकिन सप्लाई नहीं मानना है। और आईटीसी भी रिवर्स नहीं करना। सबको समझा पॉइंट? तो फर्स्ट का सोल्यूशन क्लियर है। ओके, ना ही आईटीसी रिवर्स करेंगे, ना ही सप्लाई मान के जीएसटी भरेंगे। हाँ। क्या? परचेज का बात नहीं कर रहे हम लोग। देखो, वारंटी परचेज तो वो कर रहा है ना, उसका छोड़ दो। ओके, एचपी ने जब ये वारंटी सेल किया, तब एचपी को आईटीसी मिलने वाला ही है, जो भी उसने परचेज किया उसका। ओके, तो अलग अलग डेट्स हो सकता है कि मैं बैटरी आज परचेज कर रहा हूँ लेकिन वारंटी बाद में दे रहा हूँ। तो आईटीसी परचेज के टाइम पे मिलता है, हमने सीखा था। ओके, चलो सेकंड वाला। चलो तुम लोग सोचो क्या होना चाहिए सेकंड वाले का सोल्यूशन। सप्लाई नहीं होगा पर आईटीसी तो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं तो नहीं होगा ना उसको तो करना पड़ेगा। मार्केट से खरीदेगा तो आईटीसी भी मिल जाएगा। आईटीसी रिवर्स मतलब वो पर्सन जो है, पर्सन का एक एक करके हाँ तो बता एक एक करके बोल अरे बोल ना बोले दोनों जो डिस्ट्रीब्यूटर ओपन मार्केट से लेगा तब वो जीएसटी भरेगा, तब उसका आईटीसी मिलेगा, और एचपी से जो एक होगा उसका आईटीसी रिवर्स करना है। रिवर्स नहीं, सब सप्लाई मान के जीएसटी भरेंगे, सिंपल। देखो, मार्केट से खरीदा मैंने तो मुझे आईटीसी मिलेगा, बरोबर। और जब मैं एचपी से पैसा लूंगा तो मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि वो सप्लाई का बिल बनाऊंगा ना मैं पैसा लेने के लिए। तो मेरे लिए नेट जीरो ही हो जाएगा। ओके, आईटीसी भी मिलेगा और हाँ जीएसटी भरना है, मतलब दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आपको समझ में आया? दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, चलो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा अगर आया तो बहुत अच्छा बात है। तीसरे का बी आएगा तो ज़्यादा अच्छा बात। सोचो आराम से फिर आंसर अपन जो भी है दोनों साइड से। वेरी गुड। थर्ड का बी, नहीं, थर्ड का ए इज एज गुड एज वन। थर्ड का ए इज इक्वल टू थर्ड का ए इज इक्वल टू फर्स्ट। एक ही बात, थर्ड का ए इज इक्वल टू वन, मतलब एचपी अगर बैटरी रिप्लेस कर रहा है या तो एचपी एक बैटरी भेज रहा है, एक ही बात हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? वेरी गुड। क्लियर है क्या? चलो अभी थर्ड का बी बताओ मेरे को। थर्ड का बी सोचो जरा। बैटरी का उसने आईटीसी ले लिया था, जब 10 उसने परचेस किया था, वो एक का उसको जब खरीदा था तब तो उसने 10 खरीदा, 10 का आईटीसी मिला। ओके, नहीं रिइंबर्समेंट जैसा नहीं होगा, भले इफेक्ट जैसा सेम दिख रहा है बट ऐसा नहीं। हाँ। ओके। थर्ड का भी केस क्या है, मेरे को इनवॉइस 10 बैटरी का मिला था, तो मैं 10 बैटरी का ट्रांजेक्शन का पैसा मुझे पे करने का था एचपी में। सुनो सुनो, 10 बैटरी, सुनो थर्ड केस में समझा देता हूँ। थर्ड का बी में क्वेश्चन समझाता हूँ। मेरे को एचपी ने 10 बैटरी का इनवॉइस भेजा था, और सारा का सारा पेड बैटरी था, फ्री नहीं था मेरे लिए कुछ भी। तो मेरे को तो 10 बैटरी का पैसा उसको देने का है। ओके, लेकिन लेकिन उसमें से मैंने एक बैटरी को फ्री में रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया। अब मैं उसको कितने बैटरी का पैसा दूंगा? 9 बैटरी का। तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे जीएसटी में? देखो एकदम सिंपल है।
एक का आईटीसी रिवर्स तो होगा, वो बात तो सही है। लेकिन उसके बीच में एक पॉइंट तुम लोग से रह गया। देखो, कभी भी रिसिपेंट ना खुद से आईटीसी रिवर्स नहीं करता, उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखो, एचपी ने 10 का इनवॉइस बनाया और उसको पेमेंट 9 का मिल रहा है, तो ऐसे केस में ना उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक हमेशा आउटस्टैंडिंग ही दिखेगा, जबकि एक्चुअल में रिसीवेबल भी नहीं है। देखो समझो, ये एचपी के बुक्स में ये एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट है। इधर 10 बैटरी का समझो 10,000 लिखा है, और रिसीव उसको 9,000 ही होने वाला है। तो 1,000 तो जिंदगी भर आउटस्टैंडिंग ही दिखेगा, लेकिन असली में आउटस्टैंडिंग है क्या? नहीं, तो मेरे को इसको जीरो करने के लिए किधर लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। तो मुझे क्या इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। ओके, एचपी हैज टू इशू क्रेडिट नोट टू डिस्ट्रीब्यूटर, ताकि उसका लेजर जीरो हो जाए। क्या? तो बैड डेट्स मानेंगे ना फिर तो? बैड डेट्स नहीं है ये। नहीं नहीं, सुनो, एकदम सिंपल है। एचपी के बुक्स में डेबिट साइड पे 10,000 दिख रहा है, पेमेंट आएगा 9,000, तो 1,000 रुपये हमेशा बाकी है ऐसा ही दिखेगा। लेकिन सच में वो देने वाला भी है क्या कभी? नहीं देने वाला है। तो 1,000 रुपये को जीरो करने के लिए मुझे क्रेडिट साइड पे तो लिखना पड़ेगा। हाँ, तो एचपी ने डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा। इट मीन्स एचपी हैज टू इशू क्रेडिट नोट टू डिस्ट्रीब्यूटर। समझ में आया पॉइंट? एचपी को क्या इशू करना पड़ गया? क्रेडिट नोट। अभी क्रेडिट नोट का इम्पैक्ट क्या होता है, जल्दी बताओ। क्रेडिट नोट से किसका लायबिलिटी कम होता है? सप्लायर का लायबिलिटी। सुनो सुनो, जीएसटी लायबिलिटी। सुनो सुनो। हाँ, अभी डिस्ट्रीब्यूटर सॉरी एचपी ने 10 बैटरी बेचा था, तो एचपी को जीएसटी भरने का कितने बैटरी के ऊपर था? 10। तो लायबिलिटी 10 बैटरी का था, लेकिन अभी उसका लायबिलिटी कितने बैटरी का होना चाहिए? 9। तो एक बैटरी का लायबिलिटी एचपी का क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पर एचपी का लायबिलिटी गॉट रिड्यूस्ड। सबको समझ में आया? और साइमल्टेनियसली जो तुम लोग बोल रहे थे, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर का एक बैटरी का आईटीसी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सबको समझ में आया पॉइंट? एवरीवन क्लियर? ओके, अभी लिख सकते हो तुम लोग। अभी लिखो। 8 पेज छोड़ के ये लिखो।
लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आ रहा? हाँ जिक्सो पसंद है कुछ और ज्यादा परचेज लास्ट सूर्य अच्छा नहीं किशन भी अच्छा खेले किशन तो आगे तो और दो फोर मारा करना है ऑलमोस्ट पीछे करना पड़ेगा पेमेंट ऑफ टैक्स टू एडवोट भी देखेंगे ना तो अलग से चार तो देखना है कि बहुत